हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ में परसेंटेज प्रतिशत को पढ़ेंगे और आज प्रतिशत में हम प्रतिशत भिन्नों को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे से करेंगे, समझेंगे। ठीक है, यदि ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए तो क्वेश्चनों को हम बहुत जल्दी से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी फ्रैक्शन को साधारण भिन्न में कैसे बदलें यदि वो परसेंटेज में है। ठीक है, जैसे 20%, 40%, ये तो साधारण है, हर कोई कर लेगा, लेकिन उससे 100% से ज़्यादा हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जरा यहाँ पर जैसे पहले लिखा है, सबसे पहले तो यहाँ समझेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा है 100%, 100% हटाएंगे नीचे आएगा 100, ए से 1 कट गया, इसका मान आएगा 1, यानी 100% का मान 1 होता है। उसी प्रकार 200%, 200% हटाएंगे नीचे आएगा 100, तो ये आ जाएगा मान 2। अगर हम 300% की बात करें तो 300% को लिख सकते हैं हम 300/100, परसेंट से परसेंट कट गया, ये आ गया 3। 100% का मान 1 है, 200% का मान 2 है, 300% का मान 3 है, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि 400% का मान भी कितना हो जाएगा 4। 700% का मान कितना हो जाएगा 7। 1300% का मान क्या हो जाएगा 13। और यदि 1 लिखा है तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं 100%। यदि 2 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 200%। यदि 3 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 300%। 4 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 400%। 13 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1300%। और 7 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 700%। और देखिए ज़रा, अगर इस तरह से ये लिखा है 2 सही 1/2 लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/2। क्यों, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 इसका भी मान आएगा। 2 दूनी 4 और 1 5/2 इसका भी मान आएगा। तो अगर मिश्रित भिन्न बोलते इसको बोलते 2 सही 1/2। मिश्रित भिन्न को ये हम 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 200% और प्लस 1/2 का क्या होता है 50%, यानी हो जाएगा 250%। जब हम 250% ये इसको साधारण करेंगे तो ये आएगा 2 सही 1/2। इसी प्रकार देखिए 3 सही 1/3 अगर इस तरह से लिखा है तो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस के लिख सकते हैं 1/3। इस 3 को लिख सकते हैं 300%। और हमें पता है कि 1/3 की फ्रैक्शन होती है 33 सही 1/3%। तो ये हो जाएगा 333 सही 1/3%। तो देखिए इनको हमने कितने आसान और कितने अच्छे तरह से हमने समझाया कर सकते हैं। ठीक है, तो हम और भी बहुत सारी फ्रैक्शनें होंगी तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें, इसको हम साफ कर दें। जैसे लिखा है आपका, हम अभी करा रहे हैं प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। ध्यान रखना, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है 157 सही 157 सही 1/2%। ये लिखा 157 सही 1/2%, 157 सही 1/7% है बेटा। तो देखिए ये 157 सही 1/7, यानी ये 100% से ज़्यादा है, तो उसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 57 सही 1/7%। अभी हमने समझाया 100% का मान क्या हो जाएगा, इसका 100% का मान हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और इसका मान होता है 4/7।
तो 1+4/7, तो अगर ऐसा लिखा है तो हम डायरेक्ट 1+ क्या लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं। अब ये हमारा प्रतिशत में था तो प्रतिशत की, और इसको हम और सॉल्व करना चाहें तो 7 एकम 7 और 4 11/7, ये हमारा हो जाएगा साधारण। हम दूसरा क्वेश्चन समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे ही लिखा यहाँ पर 22 सही 2/9%। ये तो बड़ा आसान सरल है। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमा ले लें, ठीक है, 2 कॉमा ले तो ये बता 11 सही 1/9%। 2 और इसका मान क्या होता है 1/9, यानी हो जाएगा 2/9, यानी 22 सही 2/9% की जो साधारण भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी 2/9। और हमारा इसी में भी इसका आंसर छुपा होता है, जो हमने समझा चुके हैं, बता चुके हैं। तीसरा वाला देखें जरा, यहाँ पर ए लिखा 4, 4, 4 और 4/9%। तो देखिए 444 सही 4/9%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 400% प्लस इसको लिख सकते हैं 44 सही 4/9%। तो ज़रा समझिए 400% का मान तो हो जाएगा 4, और यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखिए, और हम बता चुके इसका आंसर आएगा 4/9। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो ये आएगा 4/9, इसका मान ये होता है, ठीक है ना। तो ये इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 4 सही 4/9, या हम 9 चौके 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40/9, यानी जो इसके 444 सही 4/9 की जो साधारण भिन्न हुई वो 40/9। यदि आप परसेंट को या कोई भी मैथ का टॉपिक हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसको बहुत अच्छे से आप समझना चाहते हो या सीखना चाहते हो कि कैसे निकाले जाएं, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आप अच्छे तरह से किसी भी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट को या कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हो। तो अगला देखिए जरा, यहाँ पर चौथे नंबर का देखिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन है 116 सही 2/3%। तो 116 सही 2/3%, ये 100% से ज़्यादा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% को हम 1 लिख सकते हैं, और 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। तो अगर ऐसा लिखा तो हम इसको 1 सही 1/6 भी लिख सकते हैं, और 6 एकम 6 और ये कितना 7/6, यानी 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या हो गई 7/6। चौथे के बाद देखो पांचवा वाला क्वेश्चन 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8, हम बता चुके हैं, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखो, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा 66 सही 2/3%। तो इसका देखिए 66 सही 2/3% का इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी 2/3। कैसे, 66 सही 2/3% को हम यहाँ से क्या कॉमन है 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 33 सही, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 33, यहाँ से 2 चला बचा 1, और नीचे कितना 3%, और 2 इंटू 33 से 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अभी हम सवालों को करने से पहले हमें इन पर फ्रैक्शनों पर बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए सवालों को करने से पहले, ताकि अगर ये फ्रैक्शन को यदि हम सीख लेते हैं, हमें अच्छे तरह से आती हैं, तो सवालों को हम बहुत जल्दी अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सातवां देखिए, ये लिखा है 216 सही 2/3%। 216 सही 2/3%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 200% प्लस 16 सही 2/3%। तो 200% का मान 2 हो जाएगा, प्लस 16 सही 2/3% का मान हो 1/6। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे 2 सही 1/6, 6 दूनी 12 और 1 13/6। तो 216 सही 2/3% की जो साधारण भिन्न हो जाएगी
वो हो जाएगी अपनी 13/6। ठीक है ना। अगला देखिए जरा यहाँ पर, अगला है आपका यहाँ पर कि 237 सही 1/2%। तो जरा देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 200% प्लस 37 सही 1/2%। ठीक है ना। 200% का मान 2 होता है और 37 सही 1/2 का मान होता है 3/8। तो इसको हम 2 सही 3/8 भी लिख सकते हैं, या 8 दूनी 16 और 3 कितना 19 बटे क्या आ जाएगा 8। ठीक है। तो आपने 237 से 1/2% की जो साधारण भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी 19/8। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सवालों में प्रयोग होंगे वहाँ पर, समझ गए ना बात को। तो आपको आना भी चाहिए। 9वां वाला देखो, यहाँ लिखा है 406 सही 2/3%। 406 सही 2/3%। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 400% प्लस 6 सही 2/3%। तो देखिए 400% का मान हो जाएगा 4, 6 सही 2/3% का हो जाएगा 1/15। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 सही 1/15, या 15 चौके 60 और ये कितना हो जाएगा 61/15। तो 6 सही 2/3% की जो साधारण भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 61/15 हो जाएगी। देखिए हम फ्रैक्शनों को इसलिए करा रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से, हर टाइप को हर तरह से शॉर्ट में डिटेल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं या किस तरह से फ्रैक्शनों को निकालना चाहिए, किस तरह से फ्रैक्शनों को सीखना चाहिए, हमने बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड की है। ठीक है। ताकि आप इन सब चीज़ों को वह अच्छी तरह से सीखें, ताकि आगे चल के मैथ को जब पढ़ो तो एक लगे कि किस तरह से मैथ को पढ़ना चाहिए या सीखना चाहिए। पढ़ाता तो हर कोई है, लेकिन एक पढ़ाने का एक तरीका या किस हिसाब से कोई पढ़ाया उस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है। 10वें नंबर का देखो, तो जी हो जाएगा 106 सही 2/3%। तो इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 6 सही 2/3%। अब देखो इसको मान हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1/15। तो इसको हम 1 सही 1/15, इसको हम लिख सकते हैं 15 1 15 16/15। तो 106 सही 2/3% की जो साधारण हो जाएगी वो हो जाएगी 16/15। 10वें के बाद देखो 11 नंबर का 406 सही 1/4%। 406 से 1/4%। ये अभी हमारी प्रतिशत में, इसको साधारण में कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400% प्लस 6 से 1/4%। 400% को लिख सकते हैं 4, 6 से 1/4% का मान होता है 1/16। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 4 से 1/16। तो ये 16 चौके 64 और एक जो हो जाएगा 65/16। अब देखिए 12 के बाद 11 के बाद देखो 12 नंबर का क्वेश्चन 457 से 1/2%। 457 सही 1/2%। 457 सही 57 से 1/7%। तो इसको लिख सकते हैं 400% प्लस 57 से 1/7%। इसका मान हो जाएगा 4 और 57 से 1/7% का मान होता है 4/7। ठीक है। तो देखिए ये इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 4 सही 4/7। 7 चौके 28 और 4 कितना 32 इसकी साधारण भिन्न हो जाएगी। 457 से 1/7% को हमने साधारण कर किया तो 32 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है 366, इसको हम लिख सकते हैं 300% प्लस 66 सही 2/3%। और 300% का मान 3 और इसका मान हो जाएगा 2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 2/3, या 3 तरह का 9 तो 11 इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारी 366 सही 2/3% की जो साधारण भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 11/3। 13 के बाद देखो 14 नंबर का, यदि वो आपसे कहे 616 सही 2/3%। 616 सही
3%, तो इसको हम लिख सकते हैं 600% प्लस 16 सही 2/3%। 600% का मान 6 और इसका मान होता है 1/6, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/6 या 6 6 36 और कितना हो जाएगा 37/6। ठीक है ना। अब 14 की बात देखो, 15 वाला ये लिखा 900, 6 सही 1/4%। 900 6 से 1/4% को हमें साधारण भिन्न में बदलना है, तो इसको लिख सकते हैं हम 900% प्लस 6 से 1/4%, तो इसका मान हो जाएगा 9, इसका मान हो जाएगा 1/16, तो इसका हो जाएगा 9 सही 1/16। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 145 सही 16। ठीक है, तो अभी हमने 15 क्वेश्चनों को प्रतिशत भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करें जब वो 100% से ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है ना। अब हम करने जा रहे हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना। अभी हमने समझे हैं 15 क्वेश्चनों को प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। अब साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। 15 के बाद देखो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है। अब हम पढ़ेंगे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बहुत जल्दी कैसे करें। जैसे आपको लिखा है 2 सही 1/5, ये अभी हमारी मिश्रित भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस कितना जैसे 1/5। 2 का मान क्या होता है 200% और 1/5 का मान होता है 20%, तो ये हो जाएगा 220%। तो आप देखिए इसको कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया है। 2 सही 1/5 को इसको लिख सकते हैं 2 प्लस का 1/5, 2 को हम लिख सकते हैं 200% और 1/5 की जो प्रतिशत होती है 20%, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 220%। जब 220% को आप सरल करोगे तो आपका इतने ही आएगा 2 सही 1/5। 16 की बात देखो, 17 नंबर का क्वेश्चन ये लिखा 4 सही 2/5। ये अभी हमारी मिश्रित भिन्न है, साधारण भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो ये हो जाएगा 400%, सॉरी इसको पहले हम ऐसा करेंगे, इसको लिख सकते 4 प्लस के 2/5, तो ये हो जाएगा 400% प्लस 2 इंटू 1/, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते 1/5, तो ये हो जाएगा 400% प्लस 2 इंटू और 1/5 की क्या होती है 20, तो ये हो जाएगा 400% प्लस हो जाएगा 40%, तो ये हमारा आएगा 440%। यानी 4 से 2/5 का जो मान आया है वो आया है आपका, सॉरी हाँ 2/5, तो यहाँ पर देखिए 440%। 17 के बाद देखें 18 वाला ये लिखा 9 सही 1/11। 9 सही 1/11 जी अभी हमारे साधारण है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस इसको लिख सकते 1/11। 9 को लिख सकते हैं हम 900%, 1/11 को लिख सकते हैं 9 सही 1/11%, तो जो हो जाएगा 909 सही 1/11%। 909 सही 1/11%। 19 नंबर का क्या कह रहा है 12 सही 3/4। 12 सही 3/4, 12 से 3/4 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो देखो उसको कैसे बदलेंगे, यहाँ पर जी इसको लिख सकते 12 प्लस इसको लिख सकते 3/4। 12 को लिख सकते हम 1200% प्लस 3 इंटू 1/4 की क्या होती है 25%, यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकते 3 इंटू 1/4, 3/4 को। ठीक है ना। तो 1200% और जो हो जाएगा 12 25 75, ये 1200% 75, तो ये हो जाएगा 1275%। 19 के बाद देखें 20 वाला ये लिखा आपका 4 सही 1/3, यानी सॉरी 4 सही 1/4, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 प्लस के 1/4। 4 को लिख सकते हैं 400% प्लस 1/4 का होता है 25%, तो हो जाएगा 425%, इसका हो जाएगा 425%। 20 के बाद देखो 21 वाला ये लिखा 4 सही 1/3। अब 21 वाला नंबर का देखिए
4 से 1/3 ये प्रतिशत में बदलना है तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस लिख सकते हैं 1/3, तो 4 को लिख सकते हैं 400%, और 1/3 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती 33 सही 1/3%, तो जो हो जाएगा 433 सही 1/3%। तो हमने अभी 21 साधारण भिन्न प्रतिशत भिन्न को साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बहुत जल्दी बहुत अच्छे से कैसे सॉल्व करें वो हमने यहाँ पर अभी देखा है। देखिए यदि सरल करना हो प्रतिशत को सरल करना, ठीक है, देखिए कैसे 21 के बाद देखो 22 नंबर का 21 के बाद देखो 22 नंबर कैसे, यदि हम कहें 200% में से आपको 9 सही 7/11% आपको हल करना है, सरल करना है। 200% में से 9 सही 7/11% को हल करना है, तो इसको हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर ज़रा समझिए, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम 4 माइनस के 2 सही 1/2 घटाएं, समझना जरा बात को, तो ये 2 से ज़्यादा मान है, 2 से 1/2 यानी 2 से ज़्यादा मान है, यानी ये 2.5 मान है। जब 2 से ज़्यादा है तो इसको हम मान लेंगे पूरा 3, तो 4 में से 3 गया बचा कितना 1, और 2 में से 1 जाएगा 1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जैसे समझिए, जैसे हम कहें 10 माइनस के 4/7/11, 10 माइनस के 4 से 7/11, यदि हम इसको जल्दी सॉल्व करना है तो 4 से 7/11 किससे ज़्यादा मान है, 4 से ज़्यादा मान है, तो इसको हम क्या मान लेंगे 5, तो 10 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ 11 में से 7 जाएगा तो 4/, देखिए तो ये हो जाएगा 4/11 में से 7 जाएगा 4 और नीचे 11, तो इसका आंसर आ जाएगा जे। एक और समझिए तीसरा, जैसे हम कर रहे 100 माइनस के 29 सही 13/17, अगर आप इसको वैसे भी सॉल्व करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, लेकिन इसको जल्दी स्पीड में कैसे सॉल्व करें, तो 29 सही 13/17, तो ये देखा जाए तो 29 से ज़्यादा है, तो यहाँ 100 में से हम 29 ना घटा करके कितना घटाएंगे 30 घटाएंगे, तो 100 में से 30 गया बच्चा 70, और 17 में से 13 गया बच्चा 4, और नीचे कितना है 17। एक और देख लो जरा, अब इसमें क्या लगा दिया, ये हमारा परसेंट, इसमें प्रतिशत नहीं लगा, इसमें प्रतिशत लगा, तो बंद करने का तरीका वही होगा। एक उदाहरण देखिए जरा, जैसे 200 माइनस के 189 सही 3/7, तो ये 200 माइनस 189 सही 3/7, यदि हम इसको बेसिक से सरल करना लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 189 सही 3/7, तो 189 यानी 189 से ज़्यादा है, तो इसको हम कितना मान लेंगे 190, 200 में से 190 गए बचा कितना 10, और 7 में से 3 जाएगा बचा 4, और नीचे कितना है 7, यही हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन अब ये 22 नंबर का क्वेश्चन, ये तो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा है कि इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे करना चाहिए। अब इसको देखो तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। 200% माइनस की 9 सही 7/11%, तो ये 9 सही 7/11% 9% से तो ज़्यादा मान है थोड़ा बहुत, तो इसको हम टोटल कितना मान लेंगे 10% मान लेंगे, तो 200 में से 10 जाएगा तो बचेगा 190, 11 में से 7 जाएगा 4/11%, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करके और लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। 22 के बाद देखिए 23 नंबर का ये लिखा 70% माइनस का 4 सही 3/5%, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा क्या हो जाएगा, तो ये किससे ज़्यादा है 4 से 3/5%, ये किससे ज़्यादा है, ये हमारा 4 से ज़्यादा है, तो इसको हम 4% ना करके सीधे डायरेक्ट 5% घटाएंगे, तो 70 में से जब 5% घट जाएगा तो बचेगा ये 65%, और 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, नीचे आएगा 5%, ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन ये लिखा आपका 96% माइनस का
96% माइनस का 2 सही 4/5%। अब आप मुझे बताओ इसको जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। 2 सही 4/5% किस परसेंट से ज़्यादा है? 2 से ज़्यादा है तो उसको हम डायरेक्ट कितना मान लेंगे? 3%। 96 में से 3% जाएगा तो बचेगा ये 93 और 5 में से 4 जाएगा 1/5%। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। 24 की बात देखो 25 नंबर का, तो 25 नंबर का जैसे यहाँ पर लिखा है 100% माइनस का 33 सही 1/3%। 100% 33 सही 1/3%। तो इसको 33 की जगह हम कितना मान लेंगे? हम इसको मान लेंगे 33 की जगह मान लेंगे इसको 34%, क्योंकि किससे ज़्यादा है? 33 सही 1/3, 33 से ज़्यादा है तो उसको मान लेंगे 34%। 100% में से 34% जाएगा तो बटेगा 66%, और 3 में से 1 जाएगा 2/3%, तो जो हो जाएगा 66 सही 2/3%। तो हमने बहुत अच्छे से बहुत आराम से प्रतिशत को साधारण में कैसे बदलें, साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, और यदि परसेंटेज को या साधारण भिन्नों को घटाना हो बहुत जल्दी तो उनको जल्दी कैसे सॉल्व करें, तो अभी ये समझाए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, और अच्छे लेवल के टाइप वाइज लेवल वाइज और हर एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं प्रीवियस के क्वेश्चन, बहुत डिटेल से बहुत फास्ट और स्पीड के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर करें।